हेलो एवरीवन, मैं आशा रिएक्शन में आप सबका स्वागत करती हूँ। आप लोगों ने शायद अंशु की भाई की वीडियो और शिवपुरी में जो उनके पड़ोसी रहती है उनकी वीडियो भी शायद देख लिया होगा आप लोगों ने। सूरज जी और राजवीर जी के जो माता पिता है वो मथुरा गए हैं। उनकी बहू और पोतियों का घर से निकल जाने के बाद उनके पड़ोसी के ब्लॉग में जब हम देखते हैं घर को, उस बूढ़े माता पिता और उस घर को देखकर बहुत दया आता है। खैर आज बात करते हैं स्नैपी के सास ससुर मथुरा क्यों गए हैं। क्या वो अपनी बहू और पोतियों से मिलेंगे? सास ससुर की मथुरा जाने पर बहू की क्या रिएक्शन होगी? चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। दरअसल इन दिनों छुट्टियां पड़ी है, इसीलिए उनके सास ससुर गए हैं मथुरा। देखिए घर में सिर्फ 2 लोग हैं, अभी छुट्टियां पड़ी है तो सोचा माइंड को थोड़ा सा फ्रेश भी हो जाएगा, घूम के भी आ जाते हैं। और मथुरा में उनके बहुत सारे रिलेटिव भी रहते हैं, साथ ही अंशु से भी मिलना हो जाएगा। शायद यही सोचकर वो लोग गए होंगे मथुरा। सुनने में तो ये भी आ रहा है कि अभी अंशु भी उनके साथ शिवपुरी जाएगी, क्योंकि अभी अंशु की भी विंटर की छुट्टी पड़ी हुई है। अभी इस बात का तो कोई कंफर्म नहीं है कि अंशु जाएगी या नहीं जाएगी, या फिर ये भी हो सकता है कि जितनी दिन अंशु की छुट्टी उतनी दिन वो वहीं पर रहे उनके घर पे ही। अभी ये बात तो हमें आने वाले दिन में पता चल ही जाएगा। अभी लोगों को लगता है कि ये बात सुनने के बाद ही इसने अभी फिर से कंट्रोवर्सी करेगी, क्योंकि पिछली बार भी उनके सास ससुर जब अंशु के घर गए थे तो कंट्रोवर्सी किया था उन्होंने, क्योंकि उनका पैटर्न सा रहा है जब भी उनके सास ससुर अंशु के करीब आते हैं वो इनसिक्योर फील करती है, क्योंकि उनको शायद लगता है उनके सास ससुर को जितनी भी संपत्ति है वो सब अंशु के नाम कर देंगे या अंशु के फैमिली के नाम कर देंगे। ये बात तो हम लोगों ने भी देखी है। वो कहती है कि मैं सब कुछ दे दिया, सब कुछ आपका है, मैं कुछ नहीं लूंगी, लेकिन हर वीडियो में उस चीज को जताना नहीं छोड़ती है। और मेरा मानना है कि जो चीज आपने दे दिया उसके बारे में बात करके क्या फायदा। और सबको पता है उस प्रॉपर्टी में पहला अधिकार उनके बच्चों को ही होगा, और आज भी अगर वो चाहे तो लीगली जा सकती है, लेकिन उनको लीगली जाना भी नहीं है और ताने मारना छोड़ना भी नहीं है। हर बार हमने देखा है कि वही आकर अपने सास ससुर के बारे में कुछ ना कुछ बोलकर चली जाती है, जो कि यही बात मुझे उनकी सही नहीं लगती। पिछली बार भी हमने देखा था जब उन्होंने अपने ससुराल वालों के साथ कंट्रोवर्सी करना शुरू किया था, तब उन्होंने अपने ससुराल वालों के बारे में बहुत कुछ बताया, लेकिन उन्होंने एक बार भी नहीं बताया कि उनकी कार की एक्सीडेंट हुई है। कार एक्सीडेंट के बाद सबसे पहले उनके ससुर ने बताया था। लोग उनसे पूछते रहे कि कार कहाँ गया, कार दिखाओ, कार कहाँ है, कार नहीं दिख रहा है, लेकिन उन्होंने एक शब्द नहीं बोले। फिर अचानक से 15 दिन के बाद आकर बोलती है, जब कार की बात सब भूल भी चुके थे। कार की एक्सीडेंट हुई थी और वो कंपनी में है। कार एक्सीडेंट की बात तो बताई, लेकिन ताना मारना नहीं छोड़ी ससुराल वालों को। बहू रानी का कहना है कि कार एक्सीडेंट की बात तो आपने सोशल मीडिया में रख दी, लेकिन आपने एक बार भी पूछा बेटा आप कैसे हो, बच्चे कैसे हैं? लेकिन बहू रानी को एक बात समझ में आनी चाहिए, उनको जहाँ से पता चला कि आपकी एक्सीडेंट हुई है कार की, वहाँ तो उन्होंने ये भी पूछा होगा ना कार में कौन कौन थे, बच्चे ठीक है कि नहीं। तो बिल्कुल नहीं है कि उन्होंने कार एक्सीडेंट की बात सुनी, जिससे भी सुनी, या फोन में सुनी या फेस टू फेस सुनी, की बात इतना सुन ली हो गया। सब कुछ डिटेल्स उन्होंने भी ली होगी। जैसा भी हो उनके घर के चिराग आपके पास है, इतनी खबर तो हर कोई लेगा, ये नॉर्मल सी बात है। और अब भी पब्लिक आप सबको एक घर में एक छत के नीचे देखना चाहती है। जैसे आप अपने सास ससुर के साथ, अपने घर वाले के साथ झगड़ते हुए पब्लिक बिल्कुल भी नहीं देखना चाहती है। काफी लोगों का क्वेश्चन है कि क्या उनकी बहू रानी मिलेगी उनके सास ससुर के साथ। मुझे लगता है अगर उनके सास ससुर उनके घर में गए तो शायद वो नहीं रोकेगी अपने बच्चों से मिलने के लिए, अपने अम्मा बाबा से, क्योंकि हमने वीडियो में भी देखा है बच्चे को अम्मा अम्मा करते हुए। अभी देखना ये है कि स्नैपी का रिएक्शन क्या होता है अंशु और उनके सास ससुर मिलने की खबर सुनकर। आपको क्या लगता है, कैसा रिएक्शन देगी इस बार? कमेंट करके जरूर बताइएगा। तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं अगले रिएक्शन वीडियो के साथ।